Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Learning Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इन प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। और हर किसी चैप्टर का जो जो मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, उसके बगैर कहीं पे नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको वो जब हम चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद मैं इस पीडीएफ, ठीक है, वो सेंड करूंगा, फिर आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि हम, मैंने बोला था आपको 25 अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे सीरीज, बट आई एम सो सॉरी, कल मैं बिजी था, ठीक है। तो आज से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अगर किसी दिन लेक्चर नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं है, तो नेक्स्ट डे मैं उसको मतलब ज्यादा टाइम दूंगा, ठीक है। लेक्चर मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इसको हम कंपनसेट करेंगे फिर नेक्स्ट डे। अगर कहीं पे मुझे मतलब किसी दिन मुझे छूट गया ना, अगर लेक्चर नहीं आया, टेंशन नहीं लेना, विद इन 2 मंथ्स हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरा सोशियोलॉजी साइकोलॉजी विद मतलब लास्ट में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं। मतलब मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको पूरे मार्क्स आने चाहिए इसमें। और जो मैंने नोट्स बनाए हैं सिंपल बनाए हैं, मैंने सिंपल वर्डिंग इसमें है, आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। बुक से थोड़ा सा समझ नहीं आता है स्टूडेंट को, मैंने इजी वर्डिंग इसमें यूज किया है और सिंपल बनाए हैं। और शॉर्ट भी, उतना शॉर्ट भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले साल बोल रहे थे कि सर ये मतलब कम कंटेंट आप दे रहे हो, बट फिर जब पेपर आया ना, फिर उन्हें वही स्टूडेंट बोल रहे थे थैंक यू सर कि जो हमें आया था आपने वही पढ़ाया था, ठीक है। तो मुझे पता है कि क्या आता है, कैसे मतलब कंटेंट आपको वहां पे लिखना है, वो सारा कुछ मैंने डिटेल में आपको बताया है इनमें, ठीक है। तो अगर किसी को लगेगा ना कंटेंट कम है, ठीक है, तो ये अच्छा है, काफी आपके लिए एग्जाम के लिए आप इजिली मतलब पास ही नहीं, आप बराबर मार्क्स लाओगे, ठीक है। और इनशाला सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद सोशियोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। द चैप्टर नेम इज सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर आपका। फर्स्ट चैप्टर मैंने अभी नहीं उठाया, मैंने सेकंड चैप्टर उठाया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी सॉरी साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर है इसका। तो इसको हम सारा नहीं पढ़ेंगे, आधा पढ़ेंगे मतलब इस लेक्चर में, और जो बाकी रह गया, ठीक है, वो हम किस में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। देखो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या टॉपिक्स में इस वाले लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। और मैं आपको सिलेबस भी साथ साथ दिखाया करूंगा, ठीक है। पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा। ये देखो आपकी जो सोशल जो उसका सिलेबस है, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है, ये नया सिलेबस है, रिवाइज्ड सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मैंने ये भेजा है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट चैप्टर जो आपका है, ये इंट्रोडक्शन, ये छोटा है, इसको हम नेक्स्ट मतलब डे पढ़ेंगे। अब देखेंगे कब पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ ये सोशियोलॉजी, ठीक है। नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, ठीक है। ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है। आज जो हमें चैप्टर पढ़ना है दैट्स सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना है, ये बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और इसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स भी आते हैं, मतलब क्वेश्चन भी इसी में आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी के बारे में, मैं इसी तरह सीरियल वाइज चलूंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, फिर बाद में इसको चेक भी कर सकते हैं। और कोई टॉपिक नहीं मैं छोड़ूंगा सिलेबस में, और मैं सिलेबस के बाहर एक टॉपिक भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, सारा सिलेबस पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एसोसिएशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूशन, इनका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ना है हमें, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद सोशल ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। मीनिंग इसकी पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप पढ़ेंगे एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी हम फिलहाल इतना पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सोशल प्रोसेसेस, ठीक है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। देखो इंट्रोडक्शन अगर हम देखेंगे, मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। जो एक इंसान है, आपको पता है कि वो सोशल एनिमल है, ठीक है। अभी तो मतलब सोशियोलॉजी क्या, सोसाइटी क्या होता है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे सोशल बीइंग, ठीक है, सोशल बीइंग मतलब जब हम एक ह्यूमन बीइंग को करेंगे कन्वर्ट इनटू सोशल बीइंग, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर सोशियोलॉजी आती है इंसान में, ठीक है। तो उसकी वजह से जो इंसान है, मतलब मैन अ ह्यूमन बीइंग इज कन्वर्टेड इनटू द सोशल बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ही कांट लिव अलोन, ही नीड्स सोसाइटी इन ऑर्डर टू लिव ए फुली एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है। तो आपको पता है कि जो इंसान है वो ही कांट लिव अलोन, ठीक है, वो नहीं रह सकता है अकेले। ही नीड्स सोसाइटी, ठीक है, ताकि वो जो उसकी लाइफ है वो हेल्दी, मतलब उसकी जो लाइफ है हेल्दी से गुजारे, अच्छे से गुजारे, ठीक है। द टर्म सोसाइटी रिफर्स नॉट टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, जो सोसाइटी इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ग्रुप ऑफ पीपल, बट टू द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट अराइज अमंग देम,
देखो इसका खाली ये मतलब नहीं है कि ग्रुप ऑफ पीपल सोसाइटी का मतलब, और जो इंडिविजुअल है उसकी क्या इंटरेक्शन है किसके साथ, सोसाइटी के साथ, ठीक है। और जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, इंडिविजुअल्स रहते हैं, उनके साथ कैसा उसका ये इंटरेक्शन है, वो कैसे उनके साथ बात करता है, बातचीत करता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सोसाइटी। और जो मुझे लगेगा ना इजी, आपको इजीली समझ आएगा, मैं वहां पे तेज बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन इसकी अगर हम देखेंगे सोसाइटी की, अकॉर्डिंग टू ग्रीन, देखो आपको मतलब बोला जाएगा कि आपको डेफिनेशन रटने हैं, याद करने हैं, ठीक है। आपको वहां पे बोला जाएगा डिफाइन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू ग्रीन, डिफाइन सोसाइटी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वहां पे अगर डेफिनेशन आएगी ना, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, फिर उसको इलाबोरेट भी किया। यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू ग्रीन अगर हम देखेंगे, a society is the larger group to which only individual belongs। इसने क्या बोला है कि एक सोसाइटी एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें खाली इंडिविजुअल, जिसके साथ खाली इंडिविजुअल बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब क्या है इसका, मीन्स ऑल द इंडिविजुअल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है। आपको पता है जितने भी इंडिविजुअल्स सोसाइटी में होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। उनका इंटरेक्शन, ठीक है, उनका बैठना, उनका चलना, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड होता है, ठीक है। देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप बाय आर एम मैकवर, ठीक है। ये किसने दिया, ये इसने इतना ही डेफिनेशन दिया है, बाय आर एम वैगनर ने। इसने क्या बोला, आर एम मैकवर ने, ठीक है। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इसमें मतलब सोशल रिलेशनशिप होती है इसमें, किसमें, सोसाइटी में, ठीक है। इन सोसाइटी एवरी इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट अपॉन अदर इंडिविजुअल, ठीक है। सोसाइटी में हर कोई इंडिविजुअल क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, डिपेंड होता है किस पे, दूसरे इंडिविजुअल पे, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका जो सोसाइटी है उसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हम आएंगे कम्युनिटी पे। कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है। इट्स डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, दैट्स कॉम। इसको दो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, एक तो कॉम, दूसरा क्या है, मुनिस, ठीक है। इन्हीं से, इन्हीं दो वर्ड से क्या बना है, कम्युनिटी। इनका मतलब क्या है, कॉम का मतलब है टुगेदर, और मुनिस का मतलब सविये, सर्व, ठीक है। तो सर्व टुगेदर, कम्युनिटी का मतलब सर्व टुगेदर, दैट्स इंडिविजुअल्स कैन सर्व टुगेदर फॉर कॉमन इंटरेस्ट इन कम्युनिटी, ठीक है। मतलब जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जिनका कॉमन इंटरेस्ट होगा, जिनका कॉमन गोल होगा, वो क्या करते हैं, वो सर्व कर सकते हैं टुगेदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ। उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विद सम ऑफ द डिग्री ऑफ वी फीलिंग, ठीक है। कम्युनिटी क्या है, एक सोशल ग्रुप है। इसके बाद हमें सोशल ग्रुप पढ़ना है, वहां पे आपको सोशल ग्रुप समझ आएगा। अभी याद रखो, कम्युनिटी है एक सोशल ग्रुप है विद सम ऑफ डिग्री ऑफ वी फीलिंग। इसका मतलब क्या है, अ काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, हैविंग सेम इंटरेस्ट इन अ सोसाइटी, ठीक है। वी फीलिंग का मतलब है जिनके मतलब एक काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगी, ठीक है, इंडिविजुअल्स के मतलब आइडेंटिफिकेशन मतलब एक दूसरे की पहचान होगी, ठीक है। एक कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप होती है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको एक दूसरे की पहचान होगी, काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, लिविंग इन गिवन एरिया। ये किसने दिया, ये डेफिनेशन बोगार्ड्स ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, कम्युनिटी इज अ ह्यूमन पॉपुलेशन लिविंग विद इन लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। कम्युनिटी क्या है, एक ह्यूमन पॉपुलेशन है लिविंग विद इन लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। आपको समझ आएगा ये किसने दिया था, लर्नबर्ग ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे हो गई कम्युनिटी। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन वहां पे सिलेबस में भी लिखा है, मैंने भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही दिया है, ठीक है। आपको अगर आएगा ना कम्युनिटी तो डेफिनेशन आएगी, एसोसिएशन की डेफिनेशन आएगी, इसके बगैर और कुछ नहीं आएगा। जितना सिलेबस में होता है ना वही वो डालते हैं, ठीक है। उसके बाद एसोसिएशन, एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल परस्यूइंग सम कॉमन इंटरेस्ट्स। ये एसोसिएशन क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, मतलब जो लोग होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, और उसमें कौन से लोग होते हैं जिनका कॉमन गोल होगा, जिनके कॉमन इंटरेस्ट होंगे, ठीक है, उन्हीं वही लोग एक एसोसिएशन में होते हैं। एसोसिएशन आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ सम कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। जो एसोसिएशन होती है वो बनाई जाती है इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है, इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जो कि रूल होते हैं एक सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंग जो जितने भी कॉमन इंटरेस्ट होते हैं एक एसोसिएशन में, जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनके उनके जितने भी कॉमन इंटरेस्ट होते हैं उनको फुलफिल करना, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक। उसके बाद ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड, ये इसी की और एक पॉइंट है इसी में, ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेक्ट स्पेशल इंटरेस्ट आर कॉल्ड एसोसिएशन, ठीक है। तो ये भी एसोसिएशन कहलाती हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ एसोसिएशन, अभी तक हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे ना अकॉर्डिंग टू हम सोशियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। एन एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये आपको आया समझ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है यूनाइटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पजेज, मतलब जो बनाया जाता है कुछ मतलब खास पर्पज के लिए, खास मकसद के लिए। क्या मकसद होता है, जितने भी गोल्स होते हैं ना इंडिविजुअल्स के, एक एसोसिएशन में जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उनका जो गोल होता है उसको फुलफिल करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, हमने अभी पढ़ा। एंड हेल्ड टुगेदर बाय रिकॉग्नाइज्ड और सेक्शनल
मूड्स और प्रोसीजर बिहेवियर, ठीक है। प्रोसीजर बिहेवियर ये किसने दिया था, गिलन एंड गिलन, ये डेफिनेशन दी, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एसोसिएशन और कंक्रीट। एसोसिएशन क्या होती है, कंक्रीट होती है। कंक्रीट मतलब क्या होते हैं ये डेफिनेट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं एसोसिएशन, रियल होते हैं। ये मतलब वो नहीं कि ये खाली इमेजिन हम कर सकते हैं, ठीक है, ये खाली इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल होते हैं, ये डेफिनेट होते हैं, इसका मतलब ये है कंक्रीट का मतलब, ठीक है। टेम्पररी इन नेचर, बट यहाँ पे लिखा टेम्पररी इन नेचर, अब कंफ्यूज नहीं होना। कंक्रीट का मतलब डेफिनेट होता है, टेम्पररी इन नेचर हैज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जिनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। एसोसिएशंस हैव डिफरेंट नेम, इनके डिफरेंट नेम होते हैं। वी बिलोंग टू एसोसिएशंस एंड डज डू नॉट पॉजेस सिंबल्स, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं बिलोंग, जो किसके साथ बिलोंग करते हैं, एसोसिएशन के साथ, उनमें कोई सिंबल नहीं होता है, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इंस्टीट्यूशन, ये कुछ टर्म्स है आपके सिलेबस में, मैंने आपको दिखाया, ये हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस आर सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, ये होते हैं सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंस्टीट्यूशंस आर एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, परमानेंट होते हैं, हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद एन इंस्टीट्यूशन इज अ सोशल स्ट्रक्चर इन विच पीपल कोऑपरेट ईच अदर, ठीक है। इंस्टीट्यूशन एक सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं ना सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। इन विच पीपल कोऑपरेट ईच अदर, जिसमें जो लोग होते हैं वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। देखो यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा, मैं जब हम फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे ना, सोशियोलॉजी है ना, ये स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, उसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, सोशियोलॉजी फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, वो मैं उस लेक्चर में बताऊंगा। अभी मैंने नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, सेकंड चैप्टर है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली यही उठाया। उसके बाद डेफिनेशन क्या है सोशल, ये ना इसकी इंस्टीट्यूशन की, इंस्टीट्यूशंस और द सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, मैंने अभी बताया ऊपर, विच फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्यों होते हैं इस इंस्टीट्यूशन में, ताकि जो बेसिक नीड्स होंगे ना ह्यूमन बींग्स के, वो फिल करते हैं वही इंडिविजुअल जो कि एक इंस्टीट्यूशन में होते हैं, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है किसने दी, मैकवर एंड पेज ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट्स पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसी में दिया है, सिलेबस में एक टर्म दिया है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब, डिसऑर्गेनाइजेशन आपको समझ आया होगा, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है डिसऑर्गेनाइजेशन, मतलब खराब होना कुछ, ठीक है। Personal disorganization is a condition in which the person has not stabilized his behavior around major role and fails to achieve his or her aim or target। देखो यहाँ पे क्या होता है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन ऐसी कंडीशन है जिसमें एक इंसान, ठीक है, या तो मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, ठीक है, हैज नॉट स्टेबलाइज्ड हिज बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है एक सोसाइटी में उसने स्टेबल नहीं किया होता है, ठीक है, उसका जो बिहेवियर होता है वो स्टेबलाइज्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है। वो ये जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उसमें जो गोल्स होते हैं ना इंडिविजुअल्स के, वो अचीव नहीं होते हैं, ठीक है, दे फेल्स टू अचीव देयर एम्स और टारगेट्स, ठीक है, ये होती है सोशल, ये ना पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल मतलब इंडिविजुअल के, ठीक है। उसके बाद व्हेन द पार्ट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर डज नॉट परफॉर्म देयर फंक्शंस, जो सोशल स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स होते हैं ना, जब वो अपनी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाते अच्छे से एफिशिएंटली, ठीक है, एंड परफॉर्म देम बाय डिवेटिंग द सोशल नॉर्म्स, उनको परफॉर्म कर रहे हैं बट जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोशल रूल्स होते हैं, सोशल रेगुलेशंस होते हैं, उनको मतलब अच्छी तरीके से नहीं निभाते हैं, उनको देख के वो नहीं चलते, ठीक है, बट दे आर डिवेटिंग फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स, दे आर डिवेटिंग फ्रॉम द सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन देयर ऑकर्स imbalance and social disorganization in the society। देखो वहां पे जब वो डिवेट होते हैं ना अपने नॉर्मल से, वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे सिंपल सी बात है, इम्बैलेंस आ जाएगा सोसाइटी में, तो उसी की वजह से क्रिएट होता है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट होती है किसमें, एक सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन इसकी देखेंगे पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन की, अकॉर्डिंग टू W.I. Thomas, it's a decrease of influence of existing rules of behavior and actions among the individuals in the society। ये तो ऊपर वाली डेफिनेशन आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स सोशल ग्रुप। अब हम देखेंगे सोशल ग्रुप होता है, मैंने आपको बोला था हमें पढ़ना है, ठीक है। ग्रुप क्या होता है आपको पता है, ग्रुप इज ए सेट ऑफ पीपल इंटरेक्टिंग मोर और लेस, ठीक है। अब हम देखेंगे सोशल ग्रुप। देखो मैन इज ए सोशल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ही इज द सुपीरियर ऑफ ऑल एनिमल्स, ये आपको पता है। द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड अदर एनिमल्स इज द सिक्स्थ सेंस और कॉमन सेंस, ठीक है, ये डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैन कैन नॉट लिव आइसोलेट, ये आपको अभी इससे पहले मैंने बताया, ही कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम दिस सोसाइटी, ये आपको बताया मैंने ऑलरेडी। उसके बाद अगर हम मीनिंग देखेंगे सोशल ग्रुप की, वो क्या है, सोशल ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब एक ग्रुप होता है ना सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्योंकि
हम सोसाइटी से ह्यूमन बींग्स को कलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको नाम पड़ा सोशल ग्रुप, ठीक है। हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर टू मीट देयर नीड्स। हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप्स मतलब एक दूसरे के साथ हम क्या कराते हैं, उनको जो जितने भी हम इंडिविजुअल्स आते हैं उनको इंटरेक्शन कराते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, ताकि जो बेसिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स है वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, वेन एवर टू आर मोर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर, जब भी एक दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स मतलब साथ में आएंगे, आपस में आएंगे, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर, एक दूसरे पे वो इन्फ्लुएंस डालेंगे, मतलब कोई मदद करेगा एक दूसरे को, ठीक है, कोई मदद नहीं कर सकता है, दे मे बी सेड टू कंस्टिट्यूट ए सोशल ग्रुप। तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे, उन्होंने एक सोशल ग्रुप बनाई, किसने दिया था, ये दिया था अकबोन एंड निमकॉफ ने, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखना इनकी। वहां पे ऐसा नहीं आएगा आपको डिफाइन सोशल ग्रुप अकॉर्डिंग टू अकबोन एंड निमकॉफ, वहां पे सिंपल आएगा डिफाइन सोशल ग्रुप, वहां पे और जो क्वेश्चन के साथ होगा वो अलग आएगा, बट डिफाइन सोशल अकॉर्डिंग टू दिस सोशियोलॉजिस्ट ये नहीं आता है वहां पे, ठीक है। अब वहां पे कुछ भी लिख सकते हैं डेफिनेशन बट दो डेफिनेशन जरूर लिखना, अगर कोई भी डेफिनेशन आएगी ना दो लिखने होते हैं उसमें, फिर मार्क्स अच्छे खासे आते हैं। अ न्यू कलेक्शन ऑफ सोशल बीइंग हु आर इनटू डिस्टिंक्ट टू सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर। ये आपको समझ आया होगा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, किसने दिया था, मैक एंड पेज ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप पे हम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, सोशल ग्रुप इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वहां पे आता है सोशल ग्रुप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, उसके बाद टाइप्स भी हम पढ़ेंगे, वो भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना सोशल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, पहला जो है दैट सेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना उनको वो यूनाइट होनी चाहिए, मतलब जो एक बोलेगा ना वही दूसरा बोलना चाहिए, ठीक है। फिर उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं उठते, सेंस यूनिटी की वजह से क्या होते हैं, जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना एक ग्रुप में, एक सोशल ग्रुप में, वो नहीं होते उसकी वजह से। द ग्रुप मेंबर्स हेल्प ईच अदर व्हेन दे आर इन नीड एंड डिफेंड देयर इंटरेस्ट कलेक्टिवली, ठीक है। व्हेनेवर एनी प्रॉब्लम अराइज अगेंस्ट देम कलेक्टिवली दे में फेस इट, ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना तो कलेक्टिवली उनको फेस करना है उनको, तो इसी को हम कहते हैं सेंस ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट्स कॉमन सेंस, group members share common interests and values because of their close interaction and common living, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट फीलिंग ऑफ वननेस, द फीलिंग ऑफ सिंपैथी एंड यूनिटी सेंस यूनाइट्स द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। अगर हम देखेंगे ना मतलब हम सिंपैथी दिखानी चाहिए, ठीक है। एम्पैथी और सिंपैथी में बहुत फर्क है, ठीक है। तो सिंपैथी दिखानी होती है एंड यूनाइटी, ठीक है। यूनाइटी में आपको बोला सेंस यूनाइट्स द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। उसके बाद रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या होता है, द मेंबर्स एस्टेब्लिश अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं एक सोशल ग्रुप में उनको क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है गिव एंड टेक रिलेशनशिप। आपको पता होगा दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट फीचर है ग्रुप का। दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ये क्या होते हैं इंटर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, मतलब अगर कोई एक को मदद करेगा ना तो उसको भी वापस करना है, ठीक है। ये होता है गिव एंड टेक रिलेशनशिप। Similarity in behavior, next characteristic feature इसमें the members of the group behave in as some way for the pursuit of the common interest, ठीक है। इनको behave करना है इस मतलब अंदाज से जितने भी common goals होते हैं ना एक ग्रुप में वो fulfill होने चाहिए, ठीक है। ग्रुप रेगुलेशन, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर एवरी ग्रुप हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। जितने भी ग्रुप होते हैं ना लाइक सोशल ग्रुप, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, सारे जितने भी ग्रुप्स होते हैं ना उनके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं एंड ऑल द ग्रुप मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो, जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्रुप में उनको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। ये होता है ग्रुप रेगुलेशन। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे आइडेंटिटी, each group has its own distinguishing features, these features are different from one group to another। देखो हर एक ग्रुप में क्या होते हैं, फीचर होते हैं, ठीक है। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग फीचर होते हैं, ठीक है। तो जितने भी फीचर होते हैं ना वो वेरी करते हैं फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। एग्जांपल नर्सेज है, यहाँ पे इंजीनियर्स मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। ये ग्रुप से बट फीचर्स इनके अलग है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप हम देखेंगे। अब देखो मैं तेज, आपको लग रहा होगा तेज जा रहा हूं तो आप इसको स्लो रख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर 2x स्पीड पे चल रहा होगा तो स्लो रख सकते हैं आप। और नोट्स मैंने अच्छे से बनाया, आपको इजीली समझ आ रहा होगा आई होप, ठीक है। आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में बता देना या मतलब मैसेज कर लेना सर अच्छे और अच्छा हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए तो मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगेंगे ना लेक्चर्स तो अगर आप बोलोगे नहीं कंटिन्यू नहीं करना तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप, अब हम देखेंगे सोशल ग्रुप की कितनी क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स है, ठीक है। ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू कूले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर हम कूले देखेंगे
इसने कितने टाइप्स में सोशल ग्रुप को डिवाइड किया, ठीक है, क्लासिफाई किया। सोशल ग्रुप्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू कूले, याद रख लेना, ठीक है, याद रख लेना किसके मतलब ये सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप, इसने दो ग्रुप्स दिए, ठीक है, क्या क्या, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे देखो आप, प्राइमरी ग्रुप, इन प्राइमरी ग्रुप द कॉन्टैक्ट बिटवीन मेंबर्स ऑफ ग्रुप इज इंटीमेट, द इंटरेक्शन इज फेस टू फेस अमंग मेंबर्स। देखो यहाँ पे जो प्राइमरी ग्रुप में जो इंटरेक्शन होती है ना मेंबर्स के बीच में, ठीक है, जो ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो इंटीमेट होते हैं, मतलब वो शॉर्ट होती है, कोई डिस्टेंस नहीं होती है, फेस टू फेस होता है, ऐसा मतलब यहाँ आप बैठे हो, आपके सामने कोई होगा तो बातें करोगे, इंटरेक्शन करोगे, उसी को हम कहते हैं इंटीमेट, सामने, ठीक है, दूर नहीं, आए समझ, तो इसी को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रुप, ठीक है, जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फेस टू फेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। प्राइमरी ग्रुप इज स्मॉल एंड इज द एक सेकंड, हाँ देखो, प्राइमरी ग्रुप इज स्मॉल एंड इज द न्यूक्लियस ऑफ ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल फैमिली। देखो प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, स्मॉल होती है, ठीक है, जैसे कि फैमिली आपको पता है, ठीक है, फैमिली एक स्मॉल ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ग्रुप, यही न्यूक्लियस होता है ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, ये बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है, सो प्राइमरी ग्रुप इज बेसिक यूनिट ऑफ प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, जो प्राइमरी ग्रुप होता है ये बेसिक यूनिट होता है, ठीक है, किसमें, हेल्थ सर्विसेज में। जिस तरह फैमिली होती है बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, इसी तरह प्राइमरी ग्रुप भी होता है बेसिक यूनिट टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज। प्राइमरी ग्रुप फॉर्म्स द सोशल नेचर एंड आइडियल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, जो प्राइमरी ग्रुप होता है ना ये बनाता है सोशल नेचर, मतलब नेचर बनाता है, ठीक है। उसके बाद आइडियल जो इंडिविजुअल्स के होते हैं वो भी बना लेते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप, all the members of primary group have their own purposes such as to look after family। देखो जितने भी प्राइमरी ग्रुप होते हैं ना उनके अलग अलग मतलब पर्पसेस होते हैं, ठीक है, उनके अपने अपने पर्पसेस होते हैं। लाइक अगर हम फैमिली की बात करेंगे, फैमिली जो पेरेंट्स होते हैं उनको देखना होता है, बच्चों को पढ़ाना है, घर में मतलब ये होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, खाना बनाना है, ये सारे आपको पता है ना। सच एज टू लुक आफ्टर फैमिली मेंबर्स टू अर्न लिवलीहुड फॉर ग्रुप, ठीक है, फॉर ग्रुप टू गेट एजुकेशन एक्स्ट्रा, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना, ये सारा कुछ ये इनका अपना अपना गोल होता है, ठीक है। टू क्रिएट्स सिंपैथी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग मेंबर्स, ठीक है, ये जो प्राइमरी ग्रुप होता है इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इनमें सिंपैथी क्रिएट होती है एक प्राइमरी ग्रुप की वजह से, ठीक है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट ग्रुप जो है दैट सेकेंडरी ग्रुप, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप और लार्ज ये क्या होते हैं, बड़े, वो स्मॉल होते हैं, इसकी डिफरेंस भी आ सकते हैं आपको, ठीक है। एंड ह्यूमन कॉन्टैक्ट और सुपरफिशियल, ठीक है, जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट और सुपरफिशियल कम होता है, इसमें कॉन्टैक्ट कम होता है, ठीक है, फेस टू फेस उतनी इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, आप मतलब माने ना नहीं होती है, ठीक है। इन सेकेंडरी ग्रुप द इन्फ्लुएंस ऑफ वन मेंबर और अनदर इज इनडायरेक्ट, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। देखो जो मुझे पॉइंट लगेगा ना ये इजी आपको समझ आएगा खुद, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट और नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन ऑफ मेंबर्स वी कॉल दैट ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, सेकेंडरी ग्रुप इज लार्ज इन साइज, लार्ज होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। फैमिली में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 12, 20 भी हो सकता है क्योंकि ज्वाइंट फैमिली अगर होंगी, ठीक है। इन सेकेंडरी ग्रुप द रिलेशनशिप्स आर फॉर्मड द इंडिविजुअल्स मीट ईच अदर इन अ फॉर्मल मैनर, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, मीट ईच अदर इन अ फॉर्मल मैनर फॉर देयर वर्क। सेकेंडरी ग्रुप इज रेगुलेटेड बाय फॉर्मल रूल्स, ठीक है, ये जो सेकेंडरी ग्रुप होता है ना ये रेगुलेट किया जाता है बाय फॉर्मल रूल्स की वजह से। ये हो गया सोशल ग्रुप, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोसेसेस ऑफ ये ना सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप। उसके बाद हम देखेंगे सोशल प्रोसेस, ठीक है। तो इसको हम मतलब ये जो टॉपिक है सोशल प्रोसेस ये भी हम इसी में कवर करेंगे इंशाल्लाह, जो बाकी बचते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे सोशल प्रोसेस क्या होता है। देखो प्रोसेस आपको समझ आया होगा, प्रोसेस एक है, ठीक है, मीनिंग क्या है, सोशल प्रोसेस रिफर्स टू फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, मतलब प्रोसेस, इसमें जो फॉर्म्स होते हैं ना सोशल इंटरेक्शन वही आते हैं इसमें, मतलब इंडिविजुअल एक है वो किस तरह अपनी सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स के साथ, उन्हीं में मतलब जो फॉर्म्स होते हैं ना उन्हीं को हम कहते हैं सोशल प्रोसेस। वो जो फॉर्म्स होते हैं वो कैसे चलते हैं एक सोसाइटी में, they occur repeatedly by social process, we mean those way in which individuals and groups will interact and establish social relationship, ठीक है। देखो सोशल प्रोसेस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल क्या करता है ये इंटरेक्ट करता है अपने दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ, ठीक है, उसके बाद एक रिलेशनशिप बनाते हैं, इसको कुछ टाइम लगेगा ना, कुछ फॉर्म्स होते हैं इसमें, तो उसी को हम क्या कहते हैं सोशल प्रोसेस। एग्जांपल कॉपरेशन, ठीक है, कॉपरेशन एक एग्जांपल है सोशल प्रोसेस की। अगर हम डेफिनेशन हम देखेंगे अब, social process is the manner
in which the relations of members of groups once brought together acquire a distinctive character। ठीक है, इसमें जो members होते हैं in which the relationship of members of a group once brought together acquire, इसमें जो members होते हैं ना social process में, ठीक है, उनको एक दूसरे के साथ लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब वो इंटरेक्ट करते हैं ना एक दूसरे के साथ, वो एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर हासिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बोलेगा अच्छा पॉइंट, दूसरा एक और अच्छा पॉइंट बोलेगा, तो वो गेन करेंगे ना वहां पे नॉलेज, तो उसकी वजह से उनमें एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर आता है। इसकी जो ये किसकी डेफिनेशन है, मैकवर की। ठीक है, इसने दिया ये डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में, सोशल प्रोसेस मीन्स द वेरियस मोड्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, वेरियस मोड्स ऑफ इंटरेक्शन, किस तरह एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ या सोसाइटी के साथ, ठीक है, वो इंटरेक्ट करता है बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करता है, इंक्लूडिंग कोऑपरेशन आता है इसमें, एंड कॉन्फ्लिक्ट आता है इसमें, सोशल डिफरेंशिएशन आती है इसमें, एंड इंटीग्रेशन आती है इसमें। ठीक है, ये किसने दिया था, जिन्सबर्ग ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेस। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेस। जिस तरह हमने पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप, इसी तरह टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस कैन बी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव, विच और एज फॉलोज। ठीक है, सोशल प्रोसेस क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम देखेंगे पॉजिटिव, ये ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रोसेस। एसोसिएटिव प्रोसेस क्या होती है, द एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस आर आल्सो नोन एज कंजक्टिव सोशल प्रोसेस। जो एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस होती है ना, इनको हम दूसरा नाम बोलते हैं कंजक्टिव सोशल प्रोसेस। दिस सोशल प्रोसेस वर्क फॉर सॉलिडेरिटी एंड बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। ये क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं, जो सोसाइटी होती है उसके लिए वर्क करते हैं, ताकि जो बेनिफिट पहुंचना चाहिए वो किसके लिए पहुंचना चाहिए, सोसाइटी के लिए। ठीक है, इट इंक्लूड्स कॉपरेशन, इसमें आता है अकोमोडेशन, एसिमिलेशन एंड आइसोलेशन। ठीक है, इसमें ये चार आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल याद रख लेना, ये आपको आता है एग्जाम में, सोशल प्रोसेस के टाइप से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिसोसिएटिव, सम प्रोसेसेस व्हिच लीड्स टू नेगेटिव रिजल्ट इज कॉल्ड द डिसोसिएटिव प्रोसेस। देखो एसोसिएटिव क्या है, ये पॉजिटिव है, याद रख लेना, ये पॉजिटिव प्रोसेस है। देखो कॉपरेशन की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव प्रोसेस आएगा ना, क्योंकि इंडिविजुअल इसमें क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। अकोमोडेशन अभी हम पढ़ेंगे आपको अपने, एसिमिलेशन एंड आइसोलेशन। ठीक है, इसमें क्या आती है, पॉजिटिव प्रोसेस होती है ये। उसके बाद डिसोसिएटिव, मतलब इसमें ये क्या होती है, एक नेगेटिव प्रोसेस होती है। सोशल प्रोसेस व्हिच लीड्स टू नेगेटिव रिजल्ट्स इज कॉल्ड द डिसोसिएटिव प्रोसेस। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी। इसकी वजह से जो सोसाइटी होती है वो खराब हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। एग्जांपल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आपको बताया, उसकी वजह से डिसोसिएटिव प्रोसेस, यह एक नेगेटिव इंपैक्ट है सोसाइटी पे, तो इसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हो सकती है सोसाइटी। कंपटीशन ये भी आपको पता ही है। ठीक है, एक्स्ट्रा। उसके बाद हम देखेंगे कॉपरेशन। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह जो कॉपरेशन हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सारा चैप्टर इसी पीडीएफ में, कल से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जब हम जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसका ये पीडीएफ ऐसे मैं आपको भेज दूंगा, कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।